है मोदी जी। ये मोदी जी हैं, चिंपांजी एक नंबर का। बताओ भैया देश को, हैं? तुमने भारत की सेना की हालत कर, तुम इतना खाते हो, साले का पेट देखो, हैं? इतना खाते हो, तुम भारत की सेना के पैसे खा गए क्या? ये तुम कर क्या रहे हो? ये चूतिया बना रहे लोगों को। ये जो है ना, ये सेना में सर्विस करते या रिटायर्ड जो अफसर हैं, उनकी बीवियां चिल्ला रही हैं, गालियां दे रही हैं, और खास करके उस हरामजादे सीडीएस बिपिन रावत को गालियां दे रही हैं, क्योंकि सारी की सारी पॉलिसीज वो नालायक उल्लू का पट्टा बदलवा रहा है, और ये काले मुंह का बंदर मोदी ये उसको मान भी रहा है। ये तो आप लोगों की तो जो कोरोना में हालत करी है पूरे देश की, वो तो की है। ये तो भारत की सेना की हालत खराब कर दी इसने, हैं? सामने आए और इस मोदी जैसे के पिछवाड़े में 12 बोर की नली डाल के, बहुत शर्म की बात है। देश बर्बाद तो किया, मैं सेना बर्बाद कर दी इस हरामजादे ने। आज के बाद कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी, नेता सेना का नाम लेना, वही रसीद कर देना। तो ये बिल्कुल मोदी बंदर छाप, चिंपांजी ब्रांड, इसीलिए तो हम गुनगुना रहे हैं और चाहेंगे कि आप लोग भी गुनगुनाएं। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, और कहां से आ गए मोदी। इस देश की जो परिस्थिति कर दी है वो आप लोगों के सामने है। हद की बात तो ये है कि भारत की सेना को लेके ये जो मोदी जी हैं, कौन से वाले? ये मोदी जी जो हैं, ये इतना ज्यादा राष्ट्रभक्ति की रामायण करते हैं। देखते होंगे ना आप, कभी फौजी टोपी पहन ली, कभी फौजी डांगरी, वो डांगरी मतलब जो फुल ओवरऑल होता है ओलिव वाला, वो पहन लिया, और जा रहे हैं फौजियों के बीच में, और वहाँ दिवाली मना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, और ये कहां से आ गए मोदी। एकदम चिंपांजी ब्रांड है मुन्ना, एकदम। बड़ा अचंभित कर देने वाला एक वाक्य है जो मैंने आज का मुद्दा रखा है, और वो ये है कि भारत की सेना, इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट है, द राजपुताना राइफल्स। द राजपुताना राइफल्स इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है, राजपूतों से संबंधित है, इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है और राजस्थान से संबंधित है। द राजपुताना राइफल्स, द राजपुताना राइफल्स की 24वीं बटालियन, 24th बटालियन, जो कि राजस्थान में जैसलमेर में है, 13 मई 2021 को, 13 मई 2021 को कर्नल शिव शंकर राठी, इंडियन आर्मी के हमारे अफसर कर्नल शिव शंकर राठी, जो कि इस 24th बटालियन, 24वीं बटालियन ऑफ द राजपुताना राइफल्स के कमांडर हैं, कमांडर, अधिकारी में, उन्होंने एक पत्र लिखा। कई लोगों ने वो पत्र देखा है, मेरी टाइमलाइन पे है, मैं सोशल मीडिया का इसके प्रोग्राम के बाद शेयर भी दोबारा कर दूंगा। कर्नल शिवशंकर राठी, कमांडिंग ऑफिसर 24th बटालियन द राजपुताना राइफल्स इंडियन आर्मी ने 13 मई 2021 को एक लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी। किसको? भारत के राष्ट्रपति को नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं, भारत के रक्षा मंत्री को नहीं,
श्रीमान सोनू सूद को, अब ये तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि हमारे हिंदी फिल्म जगत के इतने बड़े कलाकार सोनू सूद हैं। और आप लोगों ने देखा था कि जब से कोरोना वायरस का प्रकोप इस देश पे आया पिछले साल, और ख़ास करके जब गरीब मजदूरों को तकलीफ हुई, तो सबसे आगे आने वाले हम लोगों में से हमारे हिंदी फिल्म जगत के अच्छे कलाकार सोनू सूद ने जिस तरीके से मदद की, लोगों के लिए बसें, ट्रेन का अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट, घर जाने का अरेंजमेंट, यहाँ तक कि फ्लाइट टिकट कराने का अरेंजमेंट, सब कुछ किया, करोड़ों रुपए खुद के फूंक दिए। तो सोनू सूद को आज कौन नहीं जानता, एक वो बहुत अच्छे एक्टर और उससे भी बेहतर इंसान है। तो द राजपूताना राइफल्स इंडियन आर्मी की जो रेजिमेंट है, राजस्थान से है, उसके 24वीं बटालियन के कमांडर कर्नल शिवशंकर राठी जी ने 13 मई 2021 को श्रीमान सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर को एक पत्र लिखा। बहुत से लोग लिखते हैं पत्र, आप लोग भी अपने जिसके फैन होते हैं लोग पत्र लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, सोशल मीडिया में टैग करके लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कर्नल साहब ने जो सोनू सूद साहब को लिखा, उस पत्र का जो हेडिंग था, हेडिंग टाइटल, वो है रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल असिस्टेंस इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थात 24वीं बटालियन, भारतीय सेना की 24वीं बटालियन ऑफ राजपूताना राइफल्स को मेडिकल सहायता की जरूरत है, और इस मेडिकल सहायता के लिए श्रीमान कर्नल शिवशंकर राठी साहब ने, सम्माननीय बॉलीवुड एक्टर और उम्दा इंसान श्री सोनू सूद को पत्र लिखा और कहा कि हमको मेडिकल सहायता चाहिए। किस बात के लिए चाहिए पहले वो बताऊंगा, और क्या क्या चाहिए वो मैं उसके बाद बताऊंगा, बशर्ते आप लोग शेयर का बटन दबाएं, क्योंकि पूरे देश को पता चलना चाहिए कि हमारी भारतीय सेना एक्टर सोनू सूद से क्या मदद मांग रही है। कर्नल साहब ने लिखा कि हम जैसलमेर, जो कि राजस्थान का एक शहर बॉर्डर पे है इंडिया पाकिस्तान के लगभग, और चारों तरफ रेतों से घिरा हुआ है, बहुत बहुत सुंदर शहर, बहुत सुंदर वहाँ का राजस्थानी राजपूतों का इतिहास है। कर्नल साहब ने लिखा कि जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन जो है, यानी आर्मी कैंट जिसको कहते हैं, छावनी, तो जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन जो है वहाँ पे ये लोग मतलब इंडियन आर्मी की 24वीं बटालियन द राजपूताना राइफल्स की, ये अपने जैसलमेर के मिलिट्री स्टेशन में 200 बेड यानी 200 बिस्तर वाला कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय सेना हमेशा आगे ही रही है हमसे और आपसे, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो मदद हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो क्योंकि जैसलमेर शहर में जो आर्मी की छावनी है, सेना की छावनी है, वो छावनी राजपूताना राइफल्स की है, और उसकी 24वीं बटालियन जो है वहाँ पे स्थित है, जिसके कमांडर मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कर्नल शिवशंकर राठी हैं। और उन्होंने सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर को ये पत्र लिखा कि हमको आपसे, यानी कि सोनू सूद से मेडिकल सहाय चाहिए। और मेडिकल सहाय किस लिए चाहिए? क्योंकि इस जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन में, आर्मी छावनी में 200 बेड का, 200 बेड्स का कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं। अब उसमें क्या क्या चाहिए आर्मी वालों को? वो 200 बेड का जो हॉस्पिटल या कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं, उसके लिए इंतजाम तो आर्मी कर रही है, लेकिन मदद जो मांगी है उसमें कर्नल साहब ने सोनू सूद को कहा, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, कि हमारे पास बहुत ही सीमित रिसोर्स हैं, हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं आर्मी कैंट पे। इसलिए हम चाहते हैं कि सोनू सूद साहब, कर्नल साहब लिख रहे हैं कि सोनू सूद साहब आप हमको
4 आईसीयू बेड्स दें, 4 आईसीयू बेड्स दें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जिससे हम ऑक्सीजन पैदा करके लोगों के नाक में लगा सकते हैं और उनको सहायता कर सकते हैं, ऐसे हमको 10 दीजिए, 10। और साथ में उन्होंने कहा जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर्स। जंबो का मतलब समझते हैं, बहुत बड़ा। ऑक्सीजन का मतलब सब जानते हैं, जिन्हें नहीं पता था उसने कोरोना ने और मोदी ने उनको सिखा भी दिया। उनकी जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। हर ऑक्सीजन सिलेंडर का जो साइज होता है वो है 7000 लीटर्स, 7000 लीटर। जनरली जब आप छत पे देखते हैं जो सिंगल घरों में रहते हैं अपने अपने बना के, तो 2000 लीटर, 5000 लीटर, 10,000 लीटर की पानी की बड़ी बड़ी वो जो टंकियां आती है ना, काली सफ़ेद, तो ऐसे ही ये साइज थोड़ा सा फर्क होता है, अंदर लीटर लेकिन बाहर से साइज बहुत बड़ा होता है। जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें हर सिलेंडर का साइज यानी कि उसमें रहने वाली ऑक्सीजन की मात्रा 7000 लीटर पर सिलेंडर हो, ऐसे हमको 10 सिलेंडर चाहिए। और तो और एक एक्सरे मशीन चाहिए, एक्सरे मशीन। और बिजली पैदा करने वाला जो जनरेटर होता है, आप सबने देखा होगा, कहीं घर के बाहर होता है, कहीं बिल्डिंग के बाहर होता है, कहीं मॉल के बाहर होता है, जहां लाइट ज़्यादा जाती है वहां तो जनरेटर ही जनरेटर, लोगों को पता है। तो 15 किलो वॉट एम्पियर, KWA, KVA, 15 KVA का एक जनरेटर, ऐसे 2 जनरेटर चाहिए। हमको ये नहीं समझ में आता कि भारतीय सेना के पास ऐसी क्या कमी आ गई। भारत की सेना में तो लाखों हमारे सैनिक अफसर और जवान हैं, सैकड़ों हमारे आर्मी स्टेशंस हैं जिनको हम छावनियां कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी। उनकी हर सरकारी गाड़ी, जो आप ट्रक देखते हैं बड़े, और जीप और बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, क्योंकि सेना की गाड़ियां हैं, उसमें जाने वाला डीजल पेट्रोल सरकार की तरफ से मुफ्त है। सारे के सारे सरकारी अधिकारी जो होते हैं फौज के, उनको घर अलॉट होता है, फ्री में बिजली आ रही है या बहुत नामामूली कीमत पे आ रही है। इतनी सुविधाएं मिलती हैं, करोड़ों अरबों रुपए का, करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए का भारत की सेना का इस्टेब्लिशमेंट है। और हर वर्ष सबसे ज्यादा बजट भी भारत सरकार डिफेंस का ही निकालती है। एक आम कर्नल महीने का 1.5 लाख रुपया तो कमाता ही है। लाखों सैनिक हैं, हजारों अफसर हैं, और भारत सरकार की तरफ से भारतीय सेना के हर मिलिट्री हॉस्पिटल, हर MI रूम, क्या सुविधा नहीं होती? सब कुछ होता है। और आप समझ सकते हैं, जिनको आर्मी के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है, अगर आर्मी का कैंट देखा भी हो, हम तो रहे हैं ऐसे कंटोनमेंट्स में, क्या सुविधाएं नहीं होती, वो भी मुफ्त। यानी कि भारत सरकार अरबों खरबों रुपए भारत की सेना पे हर साल खर्च करती ही है। तो अब ऐसा क्या हुआ कि भारत की, और ये तो एक ही निकल के आया है, ऐसे तो पता नहीं और कितने कमांडिंग ऑफिसर्स ने मांगी होगी मदद बाहर से कि भैया आप हमको 4 ICU बेड दे दो। क्या क्या मांगा है? सोनू सूद से कह रहे हैं 4 ICU बेड दे दो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 10 दे दो, जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर 7000 लीटर वाले 10 दे दो, एक्सरे मशीन दे दो, 15 KVA के जनरेटर 2 दे दो। क्या ये हालत हो गई है मेरे भारत की सेना की? क्या ये हालत हो गई है कि इतनी बड़ी जैसलमेर आर्मी की छावनी में, इतनी बड़ी राजपुताना राइफल्स की रेजिमेंट पे है मोदी जी, ये मोदी जी हैं,
चिंपांजी एक नंबर का। बताओ भैया देश को, हैं? तुमने भारत की सेना की हालत करी। तुम इतना खाते हो, साले का पेट देखो, हैं? इतना खाते हो तुम, भारत की सेना के पैसे खा गए क्या कि इस समय रेजिमेंट और बटालियन के अंदर हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स प्राइवेट लोगों से, एक्टर्स से, हैं, मदद मांग रहे हैं। और तुम कर क्या रहे हो? ये चूतिया बना रहे लोगों को। ये जो है ना, ये आप समझ पा रहे हैं? और भारत इंडियन आर्मी से जब हेडक्वार्टर में कांटेक्ट किया गया कि क्या ये पत्र सही है, क्या ये पत्र में मांगी चीज़ें ये सब सही है क्या, तो बिल्कुल कहा गया कि हाँ ये लेटर सही है। बस इतना है कि शायद कमांडिंग ऑफिसर ने उत्तेजना में आके लिख दिया। उत्तेजना में आके एक कर्नल उत्तेजना में आ जाएगा जो कि बटालियन कमांडर है, 24 बटालियन उसका कमांडर है, वो उत्तेजना में आकर के एक प्राइवेट आदमी को लिखेगा कि हमारी मदद करो मिलिट्री स्टेशन की। इसका तो साफ मतलब है कि भारत का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इसका मतलब ये लोग आर्मी को पैसा नहीं दे रहे, साफ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को एक ऑडियो शेयर किया था जिसमें एक रिटायर्ड कर्नल साहब में बता रहे थे कि दिल्ली में जो मिलिट्री हॉस्पिटल है इंडियन आर्मी का, उसमें तो रिटायर्ड अफसरों को और जवानों को तो जाने ही नहीं दे रहे अंदर कोरोना के नाम पे, और जिनको अंदर ले लिया उनके परिवार को नहीं जाने दे रहे। और यहां तक कि अफसरों की बीवियां मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, गालियां दे रही हैं सेना को। कौन? हम और आप नहीं। सेना में सर्विस करते या रिटायर्ड जो अफसर है उनकी बीवियां चिल्ला रही हैं, गालियां दे रही हैं, और खास करके उस हरामजादे सीडीएस विपिन रावत को गालियां दे रही हैं, क्योंकि सारी की सारी पॉलिसीज वो नालायक उल्लू का पट्टा बदलवा रहा है। और ये काले मुंह का बंदर मोदी ये उसको मान भी रहा है। आई मीन आई जस्ट कैन नॉट बिलीव कि मेरे सेना की ये हालत है कि कमांडिंग ऑफिसर्स मिलिट्री स्टेशंस के मदद मांग रहे हैं। आई एम श्योर कि ये कहीं ये जो निकल के आया है, ये सिर्फ ये मदद मांगने वाली बात निकल के आई, इस तक मत छोड़िए इस बात को। मुझे तो साफ लगता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो है ये आर्मी का पैसा भी, ये रावत आवत जो है ना सीडीएस, इन लोगों के माध्यम निकलवा ले रहा है पूरा का पूरा। और क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स और नेवी में एक डिसिप्लिन होती है कि मुंह नहीं खोलते, इसलिए वो बेचारे चुप हैं। पता नहीं उनको तनख्वाहें भी ठीक से मिल रही हैं कि नहीं, पता नहीं उनको खाना भी ठीक से मिल रहा है कि नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन क्योंकि फ़ौज में एक डिसिप्लिन होती है कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, तो मेरे ख्याल से सारे चुप बैठे हैं डर के मारे। नौकरी चली जाएगी, इनडिसिप्लिन हो जाएगी, कोर्ट मार्शल हो जाएगा, निकाल दिए जाएंगे। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि अगर किसी बटालियन का कमांडर अगर किसी बॉलीवुड एक्टर से इतनी सारी चीज़ें मांग रहा है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और वो भी इसलिए क्योंकि भारत सरकार नहीं दे पा रही होगी, नहीं दे पा रही होगी। अगर वो ये मेडिकल सहायता नहीं दे पा रही है हमारी इंडियन आर्मी को, भारत सरकार पैसे नहीं दे पा रही इन चीज़ों के लिए, तो गोला बारूद कहाँ से देगी? कहाँ से देगी गोला बारूद? आप लोगों को झूठ बोलते हैं, इसका मतलब पक्की बात है मोदी साहब झूठ बोलते हैं कि हमारे देश की सेना बहुत ताकतवर है। अरे तुम मेडिकल हॉस्पिटल के लिए ये परिस्थिति कर दी, कमांडिंग ऑफिसर एक्टर्स से पैसे मांग रहा है, या पैसे तो नहीं मांग रहा लेकिन सामान मांग रहा है, बात तो वही हुई। और जबकि इस समय आप किसी भी आर्मी की छावनी में घुसने की कोशिश करें, बाहर निकाल दिया जाएगा, अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा। और उनकी हालत यह है कि वो सोनू सूद से मदद की गुहार लगा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। सवाल ये उठता है कि इस चिंपांजी का क्या करें? ये तो आप लोगों की तो जो कोरोना में हालत करी है पूरे देश की, वो तो की है। ये तो भारत की सेना की
हालत खराब कर दी इसने, हैं हैं। उठा के फेंको ऐसे। आई होप भारत की सेना में अफसर सामने आए और इस मोदी जैसे के पिछवाड़े में 12 बोर की नली डाल के, बहुत शर्म की बात है। देश बर्बाद तो किया, हमारी सेना बर्बाद कर दी इस हरामजादे ने। आज के बाद कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी, नेता, सेना का नाम लेना, वही रसीद कर देना, दो खींच के।